Good morning, friends. Today I will discuss about present continuous tense. आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, डिटेल में बताया था। आज भी डिटेल में बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें कार्य जारी रहना पाया जाता है। क्या कहते हैं? कार्य, इसमें जो होता है कार्य वो जारी रहना पाया जाता है। कार्य जारी रहना पाया जाता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जो होते हैं सेंटेंस, वो कार्य हमेशा जारी रहता है। जैसे हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं। ये सारे जो एक क्रिया हो रही है, यानी गतिमान अवस्था में, उसे क्या कहते हैं? एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई भी काम चल रहा है। पहचानने का तरीका क्या होगा? पहचानने का तरीका, पहचानेंगे कैसे कि ये किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। वही रूल जिस वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस को बनाने के नियम। सेंटेंस बनाने के नियम, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो इसमें टेंस में कितने होते हैं? 4 सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तुम एक मिनट बता के इस सेंटेंस को अलग अलग बता देते हैं, यानी अफर्मेटिव यानी असर्टिव, दोनों में से जाना जाता है जिसे असर्टिव कहो या अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इसके नियम की। जैसे आई, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, पहले बताता हूं हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आर एन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसमें नंबर 1 एम का प्रयोग, एम का प्रयोग हम आई कर्ता के साथ करते हैं। आई कर्ता के साथ करते हैं। क्या करते हैं? एम का प्रयोग। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। यानी आई जहां भी आएगा उसके साथ क्या करेंगे हम? ऑलवेज आई विल यूज एम। ओके, सो और आर और इज। नंबर 2 इज का प्रयोग, इज का प्रयोग हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ होगा। ये आप नियम ध्यान से देखिए। इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ होगा। इसका प्रयोग हमेशा क्या होगा? सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ होगा।
अब बचता है आर का प्रयोग, यानी आर का प्रयोग, आर का प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल कर्ता के साथ होगा। अभी आपको सब सेंटेंस बताएंगे, ये एकदम प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस सेंटेंस के साथ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ होगा अगर सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्द आते हैं तो इस पे ध्यान दी। और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होगा। अब देखते हैं आर का प्रयोग बहुवचन, जैसे यू, एग्जाम्पल यू, दे। देखिए वैसे तो बहुवचन आई भी होता है, लेकिन ये जब टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आर का प्रयोग यू, दे। अगर कोई नेम वर्ड्स है, नेम वर्ड और बहुवचन में क्या है, प्लूरल में, उसके साथ भी होगा। प्लूरल में अगर है तो क्या होगा, उसके साथ में आर का प्रयोग होगा। कोई भी, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, ऐसे अगर बहुवचन में आता है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़कियां खेल रही हैं, द गर्ल्स आर प्लेइंग, तो इसमें क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं इसका जो सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसको फटाफट हम आपको बता देते हैं। जो ये रूल्स है नोट कर लीजिए, या ध्यान, इसको बिना रूल का आप जो हेल्पिंग वर्ब है मिस कर देंगे, सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप कहीं भी दे के साथ में इज लगा दिए, एम लगा दिए, गलत हो जाएगा। ये देखिए आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, एम लगेगा। दे यू बहुवचन है, आर लगेगा। एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इसमें क्या होता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, हम आईएनजी लगाते हैं। ऑलवेज वी यूज आईएनजी। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। एम का प्रयोग आई कर्ता के साथ करते हैं, ठीक है। कर्ता आई हूं, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, एम का प्रयोग हो रहा है। मैं टीचिंग कर रहा हूं, यानी आई एम टीचिंग, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। फिर मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड। यानी आई के साथ में ये कभी आप बोलेंगे नहीं, एम का प्रयोग ही होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज एक वचन, ही सी, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज रीडिंग। सो एक वचन अगर करता है तो क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग बहुवचन, यानी यू, दे, नेम्स वर्ड कोई भी हो, अगर वो बहुवचन में है तो क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। एक वचन में है तो क्या होगा, इसका। जैसे एक लड़की खेल रही है, अ गर्ल इज प्लेइंग, तो एक, क्योंकि लड़की एक है, यहां पे सिंगुलर है, तो क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। अब हम सेंटेंस डायरेक्ट आते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इसमें आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को स्टॉप भी करके नोट कर सकते हैं, और मैं आगे बढ़ता हूं, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे।
अगर क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएंगे, क्वेश्चंस वर्ड को मैं बता देता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्या वह खेल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, वह क्या खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है, मान लीजिए, तो इसमें क्यों, क्यों खेल रहा है, क्यों, आप जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आगे लगा के, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, वह क्यों खेल रहा है, Why is he playing, वह क्यों खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है, यानी क्या हुआ, इसमें बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को पहले हमने रख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी, क्या हुआ, इसमें आईएनजी, वर्ब के साथ में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में हो सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड बीच में ना हो, क्या हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में ना हो, तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या होगा ये, क्या से, क्या वह खेल रहा है। अब इसको क्या बनाएंगे, क्या वह खेल रहा है, तो इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्या वह खेल रहा है, यानी हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में क्या प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। आगे हमने इज लिख देंगे, उसके बाद में ही, और इसके बाद में प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। सो ये आपको अभी बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया था। नाउ अब हम आपको डिस्कस करेंगे, ले चलते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के, शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। ये आप नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। तो हम अब क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें सकारात्मकता पाई जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वह खा रहा है, वो पी रहा है, वो जाग रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ा रहा है, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह सो रहा है, इसमें इसको मैं आपको, इसमें पहले आपको रूल बता देता हूं, इसके रूल्स लिखवा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फटाफट देख लेते हैं, देखिए, वह खा रहा है, वह खा रहा है, ही, मैंने क्या बताया था, एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा, क्या बताया था मैंने, एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वह यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, वह सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद में, सॉरी
यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या बताया था हमने, एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा। ही वह खा रहा है, ही इज सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, वह एक वचन, ही सी इट क्या होता है? एक वचन होता है ही, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने? इज। उसके बाद क्या है? ईट, खाना क्या होगा? ईट। क्या कह रहा है? वर्ब हो गया ईट, और क्या कह रहा है? आईएनजी लगा दीजिए, इसमें आईएनजी हमने लगा दिया, तो ही इज ईटिंग। और इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें अनुपस्थित है, क्या खा रहा है कुछ पता नहीं, ठीक है, क्या खा रहा है कुछ पता नहीं, ही इज ईटिंग, तो ऑब्जेक्ट को हम रहने देते हैं। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इसका प्रयोग लिख दिया हमने, प्लस क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का क्या होता है? रीड, फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर क्या कह रहा है? में, वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या कर दिया? आईएनजी जोड़ दिया। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। अब हम ऑब्जेक्ट के साथ में आपको सेंटेंस बता रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई, क्या बताया था हमने? आई के साथ ऑलवेज बी यूज एम, हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग होता है, तो आई एम। फिर वर्ब रीड है, देखिए एम का प्रयोग हो गया, इज और एम, तीनों में से क्या, अगर जो भी आप यहाँ पे आई है तो एम का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हमने क्या कर दिया? यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। अब प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम रीडिंग, क्या प्लस ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक, क्या है? बुक। आई एम रीडिंग द बुक, यहाँ पे द लगेगा, आई एम रीडिंग द बुक, द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, मैं पुस्तक या किताब पढ़ रहा हूं। ये हो गया। एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या है? तुम दिल्ली जा रहे हो। अब क्या बोला था? क्या? यू, यू क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या होगा? आर का प्रयोग होगा। यू बताया गया था, यू दे के साथ में आर का होगा, आर, यू आर गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? आईएनजी, गो लिख दिया, आईएनजी जोड़ दिया हमने, गोइंग टू दिल्ली, क्या? यू आर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली को, यानी दिल्ली को या दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तुम दिल्ली जा रहे हो। ओके, ये हो गया आपका, इसमें इसका प्रयोग भी हो गया, आर का प्रयोग हो गया, एम का भी प्रयोग हो गया। ये हो गया, क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। क्या बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस, जिसमें इसमें नकारात्मकता पाई जाती है, जिसमें किसी कार्य को ऐसा कहा जा रहा है, मना करते हैं। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा हूं। ऐसे वाक्य होंगे, निगेटिविटी में आते हैं, यानी नकारात्मकता में आते हैं ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव हो गए, निगेटिव
सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें नॉट का यूज हुआ हो। यानी हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट। अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट लगेगा। नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इसके भी कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं। रूल वही रहेगा। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, मीनिंग इसके सब पता रहना चाहिए। वर्ब है, वर्ब के फॉर्म पता रहना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, सेकंड फॉर्म रेड या रीड एक ही होता है। और तब ये सेंटेंस आप बनेंगे। इसके मीनिंग्स आपको इंग्लिश पता रहनी चाहिए और इसके रूल्स पता होना चाहिए, फिर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो तो सब बेसिक चीजें हैं टेंस की, वो टेंस से पहले वो सब चीजें आती हैं जो आई होप आपको पता होगा। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये क्या है, ही। क्या कह रहा है, ही के साथ में एक वचन करता है, इज लगा दी, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस उसके बाद में क्या होगा, यहां पे क्या कर रहा है, नॉट, निगेटिविटी है क्या, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नॉट लगा दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में क्या करना, पढ़ाई करना है, तो क्या होगा, पढ़ाई करना, रीड। क्या हो गया, रीड। आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, क्या कर देंगे हम, आईएनजी जोड़ देंगे। ही इज नॉट रीडिंग, इज नॉट रीडिंग द बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। अब रूल को फॉलो, आई के साथ मैंने क्या बताया था, आई के साथ में ऑलवेज बी यूज एम। ओके, हमेशा क्या प्रयोग करते हैं हम, एम का प्रयोग करते हैं। आई एम। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है, ये रूल देखिए, इज आर एम, एम हो गया, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो लिख दिया। क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी लगा दो। उसके बाद में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट टू दिल्ली, टू दिल्ली। देखिए इसमें को जो हिंदी वर्ड है, को वर्ड छिपा होता है, बट इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं दिल्ली टू दिल्ली। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि
सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है, क्या रहता है सब्जेक्ट। अब देखिए इज आर एम, ठीक है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो, ठीक है। इसमें एक और होता है क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, दो रूल्स होते हैं इसमें। अगर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या से स्टार्ट है, क्या वर्ड से अगर स्टार्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब से बना देते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन वर्ड क्यों, कैसे, तो आपका कब, ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसको हम पहले लिख के फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसका जो रूल्स होता है, ऐसे क्वेश्चंस वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज आर एम प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की इज आर एम प्लस सब्जेक्ट SUB फॉर सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर वाक्य क्या है, क्या से स्टार्ट है, जैसे बता देता हूं आपको, जैसे क्या वह पानी पी रहा है, क्या वह पानी पी रहा है। अब देखिए पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की प्रधानता, क्या वह पानी, उसकी बात हो रही है यानी सब्जेक्ट वह होगा, तो सब्जेक्ट एक वचन है यानी इज, फिर कह रहा है इज आर एम यानी इज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या पीना है, तो क्या करेंगे हम ड्रिंक, फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे सॉरी आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे पानी पी रहा है, इज ही ड्रिंक, अब ड्रिंक क्या है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ दो, इज ही ड्रिंकिंग द, क्या पीना है, पी रहा है पानी, द वाटर। अब देखिए सेंटेंस हमने बनाया, ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने सेंटेंस तो सही बना दिया लेकिन क्वेश्चन मार्क जो नहीं लगाना भूल गए, इसलिए ये सेंटेंस 100% गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन जो मार्क वो लगाना आप कभी भूले ना। क्वेश्चन मार्क के जो वर्ड होते हैं वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो इज ही ड्रिंकिंग द वाटर, क्या वह पानी पी रहा है, ओके। एक सेंटेंस हो लेते हैं, ये तो हो गया आपका क्या से स्टार्ट है। अब हम लेते हैं वह पानी क्यों पी रहा है, क्या करेंगे, वह पानी क्यों पी रहा है। अब देखिए जो क्यों वर्ड है ये बीच में आ गया, ठीक है, एक क्या जो क्यों वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन कर रहा है वो पानी क्यों पी रहा है। तो हम क्वेश्चन अगर कोई जो वर्ड है बीच में, सेंटेंस के बीच में पड़ जाता है और क्वेश्चन प्रकट करता है, क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट में लिख देंगे व्हाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है व्हाई। अब देखिए वर्ब क्या है, वह, व्हाई इज यानी हमने क्वेश्चन वर्ड आपको लिखा था ना, ये वर्ड, ये आप रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह एक वचन है, हमने इज लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही, वाई इज ही, अब क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ड्रिंक क्या हो गया, ड्रिंक आईएनजी लगा दी उसमें, ड्रिंकिंग, व्हाई इज ही ड्रिंकिंग द वाटर, द वाटर, वह पानी क्यों पी रहा है। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें रूल सेम रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या रहेगा, इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहां पे क्या कह रहा है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सॉरी यहां पे प्लस क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या रहेगा, में आईएनजी फॉर्म में आईएनजी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, जैसे क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है। हमने कहा ये इज क्या से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वह सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो क्या से वर्ड स्टार्ट हुआ, तो क्या कहेंगे, इज, ठीक है, इज ही, अब क्या करेंगे, इज ही, फिर क्या कह रहा है, नॉट, इज ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग जाना, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात कर रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू, कहां पे, विद्यालय यानी स्कूल। अब देखिए, अब सेंटेंस तो सही बन गया, लेकिन अभी भी क्या है, ये सेंटेंस गलत है 110%। क्यों, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इसलिए ये सेंटेंस 100% गलत है, और जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ये क्वेश्चन जो ये ट्रांसलेशन है वो सही हो जाएगा। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया, और असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, हाई स्कूल और स्पेशली फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, तो हम उसके सॉल्व पेपर अनसॉल्व कराएंगे, जिसका आपको नोटिफिकेशन वीडियो मिले और आपकी तैयारी पर इतना, क्योंकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी मच, हैव अ नाइस डे।